राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रजधन रंजन यशोदानंदन व्रजधन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रजधन रंजन यशोदानंदन व्रजधन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra. Jai Gaurani Dai, Gaurani Dai, Gaurani Dai, Jai Gaurani Dai. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol.
जय विष्णुपाद परमहंस परिष्काचार्य शोषस्य श्री श्रीमद शिला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी फाउंडर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। जय हूँ विष्णुपाद परमहंस परिष्काचार्य शोषस्य श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की। मथुरा वृंदावन धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। वृंदेवी तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की। श्री श्री गौर निताई की। गौर प्रेमानंदे और ग्लोरी सुसैम और ग्लोरी सुसैम हरे कृष्णा और ग्लोरी सुसैम हरे कृष्णा और ग्लोरी सु श्री श्री गुरु श्री घोरंगा और ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां सकथा कृष्णा पुण्यः श्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 22। तो आज प्रोजेक्टर नहीं चल पाएगा, लाइट नहीं है, तो मैंने ग्रुप्स में भेजा है, तो वहाँ से खोल के आप पढ़ सकते हो। खुल गया सबका? नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज अगारे आंग्रे आंग्रे मतलब चरण। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंध्रे नमस्ते पंकज आंग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते नमस्ते पंकज जायते पंकज आंग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे नमस्ते पंकज आंग्रे। माता जी नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नमः नमस्कार है पंकज नाभाया भगवान को जिनके उद्र के मध्य भाग में कमल पुष्प के समान विशेष गड्ढा है। नमः नमस्कार पंकज मालिने कमल पुष्प की माला से निरंतर सज्जित रहने वाले को नमः नमस्कार पंकज नेत्राय जिनकी दृष्टि कमल पुष्प के समान शीतल है। नमः ते आपको नमस्कार है पंकज आंग्रे कमल पुष्पों से अंकित चरण के तलवों वाले को। अनुवाद में तात्पर्य ध्यान से सुनिए। जिनके उद्र के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती हैं क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र तथा द्विज बंधु परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषयों को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान के अर्च विग्रह
भगवान को अर्च विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपर्युक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं में समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं, जिनके दिव्य उद्र के मध्य के कमलवत गड्ढे से कमल नाभ अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्च विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकर्षित हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतएव भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते कि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की है। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्यों को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होंगे। अतएव इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी भाषते देशतारिणे।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज की कक्षा में। तो प्रसंग इस प्रकार से चल रहा है कि कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, जो कि द्वारका जाने के लिए रथ के ऊपर बैठे हैं। तो शुरू में वो भगवान के अलग अलग गुणों का गुणगान करती हैं, है ना, कि भगवान प्रकृति से परे हैं, अदृश्य है, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। तो भगवान की भगवत्ता का वर्णन करती हैं। फिर बाद में बताती हैं कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरे लिए आपको समझ पाना संभव नहीं है। आप तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों या बड़े बड़े भक्तों, अमल आत्माओं के द्वारा समझने के योग्य हैं। मैं तो एक स्त्री हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। कथम पश्यामि स्त्रिया, कि मैं कैसे समझ सकती हूँ। तो अगर मैं समझ नहीं सकती तो मैं कम से कम आपको प्रणाम कर सकती हूँ। समझना तो मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो लास्ट टाइम जो हमने श्लोक चर्चा किया था, भगवान का प्रणाम मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज के श्लोक में भी वो भगवान से प्रणाम कर रही हैं। 2 श्लोकों में प्रणाम करती हैं, है ना। आज कौन सा श्लोक है? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंगरे। तो वो सरल श्लोक है याद करने के लिए, है ना। अगर भगवान की प्रार्थना याद करना चाहते तो ये श्लोक याद कर सकते हो। हर लाइन के पहले 2 वर्ड तो सेम ही है, एक एक वर्ड याद करना है ना। तो भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ है कि जिनका गुणगान बहुत ही मधुर वाणी के द्वारा किया जाता है ना। उत्तम श्लोक मतलब बड़े बड़े श्लोकों में बड़े बड़े क्या कहेंगे इसको, भारी शब्दों में भगवान का गुणगान किया जाता है। वैदिक शास्त्रों की स्तुतियों में भगवान का गुणगान किया जाता है ना। इसलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोकों में उनका गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी भगवान का बहुत ही सुंदर तरीके से गुणगान कर रही है ना। सबसे पहले क्या कह रही हैं? नमो पंकज नाभाया। पंकज किसको बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? नहीं, पंकज शब्द का अर्थ क्या है? जो पंख मतलब कीचड़ से जन्मा है ना। बहुत अच्छा बताया माता जी ने। पंकज, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना ना। जिसने कीचड़ में जन्म लिया है, कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल, है ना। इसलिए उनका नाम है पंकज। ठीक है, अर्थ समझ में आया, है ना। जैसे नरसिंह देव का नाम है स्तंभजा, जिसने स्तंभ से जन्म लिया है, समझ रहे। तो पंकज मतलब कमल। नमः पंकज नाभाया, नाभाया मतलब नाभि। तो भगवान की नाभि किस तरह से है? पंकज के समान है, कमल के समान है ना। नाभि के अंदर छेद होता है ना। तो भगवान की नाभि इतनी सुंदर है, ऐसे लगता है कि छेद के अंदर कमल है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जब गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनकी नाभि के अंदर से क्या निकलता है? कमल निकलता है। तो उनकी नाभि को एक पॉन्ड से कंपेयर किया गया है, तालाब से कंपेयर किया, तालाब की तरह है। उसमें से कमल पुष्प निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इसलिए गर्भोदक्षाई विष्णु को क्या बोला जाता है? पंकज नाभ, पंकज नाभि, है ना। हिरण्यगर्भ बोला जाता है, ब्रह्मा जी को बोला जाता है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का एक नाम है पंकज नाभाया, है ना, जिनकी नाभि क्या है? कमल के समान है ना। तो भगवान का दिव्य रूप इस तरह से है कि उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं दी जा सकती, है ना। इसलिए भगवान की बॉडी का जो रंग है उसको आप डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो रंग यहाँ पे है ही नहीं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब भी अब समझाना तो है, कैसे समझाएंगे, है ना। तो समझाने के लिए इस जगत में जो सबसे सुंदर वस्तु है उससे तुलना करके भगवान के शरीर को एक्सप्लेन किया जाता है ना। हालांकि भगवान की सुंदरता तो कमल से ही बहुत ज़्यादा है, पर कमल इस संसार में सबसे सुंदर फूल माना जाता है, सबसे कोमल फूल माना जाता है, सबसे सुगंधित फूल माना जाता है। इसलिए भगवान के अंगों की तुलना कमल से दी जाती है। अदरवाइज़ कमल की तुलना भगवान से नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान की बॉडी का रंग है
ना, वो यहाँ पे है ही नहीं। पर फिर भी जो प्राकृतिक जो बादल होता है ना, क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता सबसे ज़्यादा सुंदरता मानी जाती है, नकली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती है ना। आप कागज़ का फूल रख लीजिए और ओरिजिनल फूल रख लीजिए, दोनों में अंतर पता लग जाएगा आपको, है ना। तो प्राकृतिक सुंदरता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए भगवान के अंगों की सुंदरता प्राकृतिक सुंदरता से कंपेयर करके बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान की बॉडी का जो रंग है बिल्कुल ही बादल के रंग के समान है, ऐसा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। पर हमें समझाने के लिए एक तुलनात्मक रूप से बादल के रंग की तुलना दी जाती है ना। यहाँ कह रहे हैं नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने, है ना, कि भगवान जो माला पहनते हैं किससे बनी हुई है? पंकज, लोटस से बनी हुई है ना। तो बताते हैं कि भगवान जब व्रज में जाते हैं, यशोदा माता भगवान को तैयार करके भेजती हैं, पर जैसे ही वन में प्रवेश करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपना वेश जो है वन वाला कर लेते हैं। सारे अलंकार या तो छुप जाते हैं या उनको उतार देते हैं, फिर क्या पहनते हैं? जो वन के अंदर प्राप्त होता है ना। वन में क्या होता है? पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, मिनरल्स हैं, जो रंग होते हैं चौक टाइप के होते हैं, है ना। तो उनसे भगवान अपनी सुंदरता करते हैं। इसलिए भगवान की जो माला है उसका विशेष नाम है, क्या नाम है? वैजंती माला, है ना। एक्ट्रेस का नाम बाद में आया है ना, भगवान की माला से उसका नाम पड़ा है ना। असली नाम किसका है? भगवान की माला का नाम है ना। वैजंती माला का अर्थ क्या होता है? नहीं, वैजंती माला का अर्थ होता है जिसमें कम से कम 5 अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं ना। इसलिए नॉर्मली जो अर्च विग्रह की माला बनाई जाती है, आप देखेंगे मंदिरों के अंदर, खासकर इस्कॉन मंदिरों के अंदर आप देखेंगे कम से कम 5 अलग अलग प्रकार के फूल उसमें होते हैं, है ना। इसलिए उसको वैजंती माला बोलते हैं, है ना। कि भगवान का जो वेश है, जंगल के अंदर जब प्रवेश करते हैं, बहुत विशेष वेश है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। वो बताते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रद्वाशा कनकपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रानवेनोर अधसुध्या पूर्यम गोपविंदै वृंदारण्यम सपाद्रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो इसमें भगवान की सुंदरता के 7 लक्षण बताते हैं। पहला है बरहा पीड़म। भगवान अपने सर के ऊपर क्या धारण करते हैं? मोर पंख धारण करते हैं। बरहा मतलब मोर, बरहा मोर पंख। बरहा पीड़म नटवर वपु। भगवान चलते कैसे हैं? नटवर, बेस्ट ऑफ द डांसर्स। नट बोलते हैं डांस करने वाला, नाटक करने वाला। वर मतलब बेस्ट ना। जो डांस करने वाला व्यक्ति चलता है उसका चलना नॉर्मल चलने के समान नहीं होता है, और चलता भी डांस करते चलता है ना। तो भगवान भी इसी प्रकार से चलते हैं। नटवर वपु, इसी तरह से खड़े होते हैं, सीधे खड़े नहीं होते हैं, है ना। डांस की मुद्रा में खड़े होते हैं। अब गौरनिताई जी को देख लीजिए, वो डांसिंग फॉर्म में है। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, वो डांसिंग फॉर्म में है ना। नटवर वपु मतलब बॉडी कैसे है? बेस्ट ऑफ द डांसर्स। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। तो एक विशेष कलर का फूल होता है, ब्लू कलर का फूल होता है, उसको भगवान अपने कान में लगा के रखते हैं। कर्ण मतलब कान, कर्णिकारम, कर्णिकार फूल का नाम है, ब्लू कलर का फूल होता है। बिभ्रद्वाशः कनक कपीशम। कपड़े कैसे पहनते हैं? कनक। कनक किसको बोलते हैं? सोने, सोने जैसा चमकता हुआ पीताम्बर, बिभ्रद्वाशा, ऐसे कपड़े पहनते हैं। कनक कपीशम वैजयंतीम च मालम। माला कौन सी है? वैजयंती माला को भागवतों में बताया गया है। रंध्रान वेणुर अधर सुध्या पूर्यम गोप वृंदई। जो वेणु के छिद्र हैं उसके अंदर क्या डालते हैं भगवान? अमृत डालते हैं। वो अमृत कहाँ से निकला है? उनके होठों से। रंध्रान वेणुर अधर, अधर मतलब होंठ, सुधा मतलब अमृत। रंध्रान वेणुर अधर सुधा पूर्यम गोप वृंदई। और जितने भी भगवान के गोप वृंद हैं, ये भगवान जंगलों में अपने ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, वो सब भगवान के गुणों का गायन करते हैं, गीत कीर्ति। वृंदा अरण्यम
स्वपदरमणम, वृंदारण्य मतलब वृंदावन, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, वृंदारण्यम स्वपादरमणम, वृंदावन फॉरेस्ट के अंदर भगवान कभी भी जूता पहन के नहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं? स्वपाद, अपने खुद के चरण कमलों से जाते हैं, है ना। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये 7 भगवान के जो सुंदरता के लक्षण हैं, ये सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में था। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान के सुंदरता का वर्णन करने के लिए, है ना। तो ये विशेष माला है भगवान की, जिसको वैजयंती माला बोलते हैं। तो ये भगवान हमेशा धारण करके रखते हैं, है ना। इसलिए ग्लोरीफाई कर रही हैं। नमः पंकज नाभ है, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, कि भगवान के जो नेत्र हैं, जो पंख, जो कमल का पुष्प होता है उसकी जो पंखुड़ी होती है, देखिए आपने कभी, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना। और उसका जो शेप होता है वो आँख की तरह होता है, बहुत मोटी होती है ना। तो भगवान की जो आँख है उससे कंपेयर की जाती है। भगवान की आँखें मोटी हैं, है ना, चाइनीज़ आँखों की तरह नहीं है, छोटी छोटी, है ना, हमारी आँखों की तरह भी नहीं है। तो बहुत मोटी आँखें हैं और बहुत लंबी होती हैं, यहाँ तक होती हैं। हमारी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, भगवान की यहाँ तक होती हैं। तो बहुत बहुत सुंदर आँखें हैं, है ना। और उसके अंदर लाल रंग की कांति होती है, जैसे कमल का जो पुष्प पत्ती होती है उसके साइडों पे लाल रंग की कांति होती है, वैसे भगवान की आँखों में लाल रंग की कांति होती है ना। और भगवान की आँखों की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है, जैसे कमल के पास जाने से आपको शीतलता प्राप्त होती है ना, ठंडक प्राप्त होती है ना। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे भगवान की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ पे उसको शीतलता प्राप्त होती है। जब हम अर्च विग्रह के सामने जाते हैं, है ना, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। उससे क्या होता है? हमारा जीवन जो कि अलग अलग प्रकार के कष्टों से तप रहा है, तप रहा है कि नहीं? अभी भी तप रहा है गर्मी के कारण, है ना। तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार से कष्ट हैं जिससे हम तपते हैं। तो उस तपने से हमें शीतलता प्राप्त होती है जब हमारे ऊपर अर्च विग्रह की दृष्टि पड़ती है ना। तो इसके 2 अर्थ हैं। एक तो भगवान की आंखें जो है कमल के समान है, दूसरा जहाँ जहाँ पे भगवान की दृष्टि पड़ती है वो चीज़, वो व्यक्ति शीतल हो जाता है, वो ठंडक तापों से ठंडक पहुँचती है ना। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते है पंकज आंग्रे है ना। तो भगवान के चरण कमल हैं, बताया जाता है इतने सॉफ्ट हैं कमल के समान। कमल के पत्ते, कमल की पंखुड़ी के पास आप थोड़ा सा पिन लेके जाओगे और टच करने से पहले छेद हो जाएगा उसमें, इतना कोमल होता है ना। भगवान के चरण भी इस प्रकार से कोमल है ना। इसीलिए जब भगवान सुबह जंगल में गाय चराने के लिए जाते हैं तो गोपियाँ व्रज में बैठ के चिंता करती रहती हैं। क्या चिंता करती हैं? कि जो जंगल में क्या होता है, कंकर होते हैं, कांटे होते हैं, पेड़ों की टहनियाँ होती हैं। किन टहनियों से, कांटों से, पत्थरों से भगवान के चरण कमल वो क्या हो जाएंगे, उनमें घाव हो जाएंगे। और यशोदा माता भी चिंता करती हैं, वो जूते भी लेके आती हैं, लास्ट टाइम ने चर्चा किया था ना, पर भगवान मना कर देते हैं, है ना। तो भगवान के चरण क्या हैं, इतने ज़्यादा कोमल है ना। तो गोपियाँ 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में इस चीज़ का वर्णन करती हैं। वो सुंदर श्लोक है, आप ध्यान से सुनिएगा। चलसि यत्र जात चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल्त्रिनाकुरे सीदतीतिना कलिलता मना कांत गच्छति। तो कह रहे हैं चलसि यद व्रजाच चारयन पशुन। जब आप व्रज में जाते हैं क्या करने के लिए? पशुओं को चारने के लिए, मतलब गायों को चराने के लिए। चलसि यद व्रजाच चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। आपके जो पद हैं, चरण हैं, क्या हैं? नलिन सुंदरम। नलिन भी कमल का नाम है, कमल से भी ज़्यादा सुंदर है। क्या है? कमल से भी ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा सॉफ्ट है।
शिल त्रिनाकुरय सीध तीतिना। शिल मतलब तीखे, त्रिन मतलब जो ये डंडियाँ जो होती हैं पेड़ की सूखी टहनियाँ हैं। शिल त्रिनाकुरय, अंकुर मतलब पत्थर, है ना। सीध तीतिना, तो इनसे चुभने का वहाँ पे डर है ना। इसीलिए जो हमारा मन है बहुत शुद्ध है, क्योंकि आप जूते पहन के नहीं गए हैं क्योंकि बिना जूतों के नंगे पाँव गए हैं, तो आपके जो चरण कमल हैं इन चीज़ों से क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर आघात पहुंच सकता है ना। पर भगवान का व्रज से विशेष संबंध है, इसलिए भगवान वहाँ पे नंगे पाँव चलते हैं। बताया जाता है कि जब भगवान चलते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो गायें ध्यान रखती हैं कि हमारे जो खुर हैं भगवान के चरण कमलों के चिन्हों के ऊपर ना पड़ जाएं, कि भगवान के चरणों के ऊपर, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, भगवान के चरणों के ऊपर बहुत विशेष चिन्ह है। हमने आपको फ़ोटो भी दिखानी थी, प्रोजेक्टर है नहीं, तो बहुत विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं भगवान के चरणों में। मछली का चिन्ह होता है ना, एलिफेंट के जो क्या कहते हैं उसको, अंकुश, उसका चिन्ह होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। तो जब भगवान चलते हैं तो वो चिन्ह मिट्टी के ऊपर उनकी छाप पड़ जाती है, तो बहुत सुंदर वहाँ पे चिन्ह पड़ जाते हैं ना। तो इसीलिए जो गायें हैं वो उन चिन्हों को मिटाना नहीं चाहती। और देखिए 9 लाख गायें हैं तो पीछे चलती हैं, पर सारी गायें ध्यान रखती हैं कि जहाँ पे भगवान के चिन्ह है उसके ऊपर हमारा पाँव नहीं डलना चाहिए, है ना। और जब भगवान हस्तिनापुर के अंदर चलते थे, कुंती महारानी प्रार्थना करेंगी, आगे जाके प्रार्थना करेंगी कि जब आप हमारे राज्य में चलते थे तो आपके चरणों के चिन्ह हमारे राज्य में छप जाते थे, बोले छपे हुए हैं, अभी भी हैं ना। तो इसीलिए हमारा जो राज्य है वो क्या है, पूरी तरह से समृद्ध है। तत्पदई अंकिता भांति स्वलक्षण विलक्षित है। तत्पदई अंकिता, आपके जो पद हैं जहाँ पे अंकित होते हैं, उन चिन्हों के कारण क्या है, हमारा जो राज्य है पूरी तरह से समृद्ध है, क्या कहेंगे उसको, खुशहाल है और समृद्ध है। अगर अब आप यहाँ से चले जाएंगे तो वो चिन्ह कौन छापेगा, है ना। तो भगवान के चिन्ह इतने ज़्यादा उनको प्रिय हैं, है ना। और व्रजवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो व्रज है इतना महान है, क्योंकि व्रज के पास एक बहुत बड़ा धन है। कौन सा धन है, भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है, समझ रहे हैं, है ना। तो ये भगवान के चिन्हों, भगवान के चरणों की क्या है, इम्पोर्टेंस है ना। जहाँ पे भगवान के चिन्ह पड़ते हैं वो जगह अपने आप ही खुशहाल और समृद्ध हो जाती है ना। तो इसलिए जो कुंती महारानी है भगवान के इन 4 इंपॉर्टेंट अंगों का वर्णन कर रही हैं। भगवान की नाभि, भगवान की माला, भगवान के नेत्र और भगवान के चरण। और शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब भी हम भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमें भगवान के चरणों से शुरुआत करनी चाहिए, सीधा ही मुख पे नहीं पहुंचना चाहिए। पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए भगवान के थाई हो गए, भगवान की नाभि होगी, वक्षस्थल हो गया, भगवान का मुख हो गया, इस प्रकार से दर्शन करने चाहिए। अब कुंती महारानी क्या है, भगवान की बुआ है, तो अगर वो भगवान के चरणों से शुरू करेंगी तो हो सकता है भगवान को शर्म आए, तो इसलिए चरणों से शुरू नहीं कर रही हैं, वो नाभि से शुरू कर रही हैं और चरणों में अंत में आती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सर्कल में पूरा सिस्टम सेट हो जाता है ना, अगर सर्कल में घुमाएंगे तो चरण अपने आप आ जाएंगे। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करती हैं, है ना। और तात्पर्य में शिला प्रभुपाद हैं वो भगवान के अर्च विग्रह की इम्पोर्टेंस का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम जो है अपनी आँखों से केवल जड़ पदार्थ का ही दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना, इनको हम कुछ कुछ मात्रा में दर्शन कर पाते हैं, वो भी लिमिटेड कैपेसिटी में दर्शन कर पाते हैं, है ना। इस दरवाजे के पीछे क्या आप नहीं देख सकते, है ना, आपकी लिमिटेशन है। रात हो जाएगी आप नहीं देख सकते, आपकी लिमिटेशन है ना। तो भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं, वो तो पूर्णतः भौतिक पदार्थ से परे है, वो तो आध्यात्मिक है ना। इसलिए भगवान हमारे समक्ष उस रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप के दर्शन हम अपनी इन भौतिक आँखों से कर सकते हैं, है ना। इसलिए उस विग्रह को बोला जाता है अर्च विग्रह। ये भी भगवान के अवतारों में से एक अवतार है, यानी अर्च अवतार बोला जाता है ना। ऐसा विग्रह, ऐसा रूप जिसकी अर्चना की जाती है ना। तो इसको भगवान का कृपा अवतार भी कहते हैं। कृपा अवतार मतलब कि जो भगवान का अवतार केवल कृपा करने के लिए ही प्रकट हुआ है ना।
बाकी अवतार तो भगवान के आगे वध भी कर देते हैं। हिरण्यकशिपु का वध किया नरसिंह देव ने, हिरण्याक्ष का वध किया वरादेव ने। इस प्रकार से अलग अलग असुरों का भगवान वध करते हैं। वो भी एक कृपा करने का तरीका है, असुरों के ऊपर कृपा करते हैं। पर जो अर्च विग्रह हैं ये केवल क्या करते हैं, एक जगह पे खड़े रह के कृपा ही करते हैं, है ना। प्रभुपाद जी इसको कंपेयर करते थे पोस्ट बॉक्स के रूप में। पहले होता ना कि हर घर के आगे, घर मतलब मोहल्ले में या किसी जगह पे एक पोस्ट बॉक्स रखा होता था, है ना। तो पोस्ट बॉक्स पड़ा रहता था, दिखने में लगता था बेचारा अकेला खड़ा हुआ है, क्या करेगा। पर जब उसके अंदर चिट्ठी डालते हैं तो वो चिट्ठी अपने आप आपकी एक गंतव्य पे पहुंच जाती है ना। इसी प्रकार से भगवान का अर्च विग्रह है, उनमें चिट्ठी डालोगे, उनसे प्रार्थना करोगे तो अपने आप वो प्रार्थना भगवान के पास पहुंचती है ना, और आपकी सुनवाई हो जाती है ना। इसलिए उनको बोला जाता है कृपा के अवतार, कि वो केवल हमारे ऊपर क्या करते हैं, कृपा ही करते हैं ना। इसलिए जो अर्च विग्रह की पूजा है बहुत अच्छे तरीके से विधि विधान से करनी चाहिए, है ना। तो बताते हैं कि जो अर्च विग्रह है पूरे एक मंदिर का केंद्र होते हैं, मंदिर या भक्तों के समुदाय का केंद्र बिंदु होते हैं, है ना। तो हर भक्त को अर्च विग्रह की सेवा में लगना चाहिए, ऐसा बताया जाता है ना। और प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी के पास टाइम आता है तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो पुजारी है जो अर्च विग्रह की सेवा करता है और इस पूरी दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। प्रभुपाद जी इस तरह से बोलते हैं, एक पास टाइम आता है ना। क्यों है सौभाग्यशाली? क्योंकि भगवान को उठाता है, भगवान को नहलाता है, भगवान को कपड़े पहनाता है, फिर भगवान को खिलाता है, फिर भगवान को सुलाता है, भगवान की पूजा करता है। तो सारी सेवा जो गोलोक वृंदावन में होती है वो यहाँ पे इस बौद्धिक जगत में रह के वो भगवान की करता है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे पुजारी इज़ द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। प्रभुपाद जी हर अलग अलग भक्तों का गुणगान करते थे, पुजारियों के लिए प्रभुपाद जी इस तरह से वर्णन करते हैं, है ना। और भक्ति साम्य सिंधु में और अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि जहाँ पे भगवान के अर्च विग्रह उपस्थित होते हैं तो अर्च विग्रह की प्रसन्नता के लिए हमें अलग अलग प्रकार के उत्सवों का आयोजन करना चाहिए, है ना। तो तिरुपति मंदिर में, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, कि 365 दिनों में 260 से ज़्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। कितने दिन हैं? 365। 365 दिनों में 260 से ज़्यादा उत्सव है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग सिस्टम है। जगन्नाथ मंदिर है, उसमें बहुत से, जगन्नाथपुरी में मंदिर है जगन्नाथ जी का, तो उसमें बहुत से उत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं। और इस्कॉन मंदिरों में प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग उत्सवों के बारे में हमें बताया है कि उन उत्सवों को अर्च विग्रह की प्रसन्नता के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। उत्सव किन के लिए है? अर्च विग्रह की प्रसन्नता के लिए है ना, उनकी प्रसन्नता के लिए उत्सवों को सेलिब्रेशन करना चाहिए ना। जैसा कि हम माधवेंद्रपुरी जी के, माधवेंद्रपुरी पाद जी की जो लीला आती है उसमें हम देखते हैं, है ना। माधवेंद्रपुरी पाद को कहाँ पे गोपाल जी प्राप्त होते हैं? कौन सा पहाड़? गोवर्धन में। कहाँ पे आती है जगह? गोविंद कुंड के पास, जहाँ गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं, बड़ी वाली परिक्रमा शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे चल के गोविंद कुंड आता है, उसके पास ही वो स्थान है जहाँ पे श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे। तो वहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी को विग्रह प्रकट होते हैं और विग्रह प्राप्त करने के बाद वो गोवर्धन के ऊपर उनको स्थापित करते हैं। और बताया जाता है कि पूरे व्रज के गांव आ जाते हैं विग्रह की सेवा करने के लिए, और इतने भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, माधवेंद्रपुरी को लिस्ट बनानी पड़ती है कि सभी इकट्ठे सेवा नहीं कर सकते, तो हर रोज़ एक एक गाँव की सेवा नियुक्त की जाती है। आज इस गांव की सेवा है, कल को इस गांव की सेवा है, परसों इस गांव की सेवा है। इस तरह से पूरे 2 साल गोपाल जी की सेवा चलती है ना। और एक ही दिन में बताया जाता है गोपाल जी के लिए मंदिर बन जाता है और लाखों गायें इकट्ठी हो जाती है, वो करोड़ों की संपत्ति बन जाती है कि जो भी आता है गोपाल जी के लिए कोई ना कोई भेंट लेके आता है। जैसे पूरा चैतन्य चेतामनी पूरी लीला आती है उसमें इसका वर्णन आता है ना। तो इस प्रकार से जो अर्च विग्रह हैं उनकी सेवा की जानी चाहिए, नवेदी टाइम्स में की जाती है। तभी भी वृंदावन में अब अन्य जगहों पे जाएंगे, खास करके
जगन्नाथपुरी मंदिर है या नाथ द्वारा है, ऐसे मंदिरों में आप जाके देखेंगे। ऐसे बहुत से मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी है, या साउथ में रामेश्वरम में है, रंगनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों में आप जाके देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से अर्च विग्रह की सेवा पूरे विधि विधानों के द्वारा की जाती है ना। तो इसका वर्णन शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में करते हैं। तो इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान के ये 4 अंगों का वर्णन करती हैं, नाभि का, माला का, आँखों का और चरणों का। तो ये 2 श्लोकों में कुंती महारानी भगवान का इस तरह से गुणगान करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं। अब इसके बाद आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में वो भगवान ने जो उनके प्रति उद्गार किया है या भगवान ने जो उनके ऊपर कृपा की है, उस कृपा को याद करके भगवान की प्रार्थनाएं करती हैं, है ना। जो भक्त होता है वो हमेशा इस चीज़ को याद करके खुश होता है कि भगवान ने किस प्रकार से उनके ऊपर कृपा की है, तो उसको हमेशा याद रखता है। जो भगवान हैं भक्त के द्वारा की गई छोटी छोटी सेवा को याद रखते हैं, है ना। हो सकता है कि हम भूल जाएं, सेवा करके हम ही भूल जाएं, पर भगवान भूलते नहीं हैं। इस प्रकार से जो भक्त है भगवान के द्वारा की गई कृपा को याद रखता है ना। तो बहुत सुंदर श्लोक है, जिनके पास मोबाइल में एप्लीकेशन है उससे खोल के उच्चारण कर सकते हो मेरे साथ साथ, जिनके पास नहीं है तो मेरे ध्यान से सुन सकते हो। श्लोक नंबर 23, इससे नेक्स्ट श्लोक है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचर्पिता विमोचितां च स आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विभद्गनात्। तो कह रही हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। क्या याद करनी है वो, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, खलेन खल वर्ड यूज़ किया जाता है ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, कंस के लिए, है ना। कि जिस प्रकार से आपने देवकी और वसुदेव को ईर्ष्यालु कंस से बचाया, रुद्धा अति चिरम, जिसने बहुत लंबे समय तक उनको बंदी बना के रखा था, उसी प्रकार से आपने मुझे अलग अलग प्रकार की विपत्तियों से बचाया। मुहुर, मुहुर मतलब बार बार, विपद मतलब विपदा, है ना। और मुझे भी बचाया, और किनको बचाया साथ में, सह आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्र, पंकजा डिस्कस किया ना शुरू में, जो कीचड़ से पैदा होता है, आत्मजा जो खुद से पैदा होता है उसको बोलते हैं पुत्र, आत्मजा, है ना, पुत्र या पुत्री, है ना। तो आपने देवकी को बचाया कंस से, उसी तरह से आपने किसको बचाया, मुझे बचाया और पुत्र, मेरे पुत्रों को बचाया। तो इसमें कुंती महारानी थोड़ा कंपैरिजन करके बता रही हैं, है ना। देवकी माता के और देवकी और वसुदेव के ऊपर तो एक बार विपत्ति आई थी, है ना, और भगवान ने उनकी रक्षा की बहुत लंबे समय के बाद, है ना। अति चिरम पैदा होते चले गए, फिर बड़े होने के बाद आए, है ना। और भगवान ने देवकी माता के पुत्रों की रक्षा नहीं की, 6 पुत्रों को मारा ना कंस ने, तो वो तो रक्षा की नहीं भगवान ने, है ना। पर भगवान ने मेरी क्या की, मेरी रक्षा की, एक बार नहीं बार बार की। देवकी माता की तो एक बार की, है ना, मेरी कैसे की, बार बार की। और कैसे की, मेरे पुत्रों के समेत की। देवकी के तो पुत्रों को बचाया नहीं, पर मेरे 5 पुत्रों को बार बार बचाया, है ना। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने, क्योंकि देवकी की रक्षा करने के लिए उनके पति उनके साथ थे, पर मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। भाई तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब कोई भक्त बिल्कुल ही असहाय अवस्था में होता है, उनके ऊपर भगवान की दृष्टि ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं, है ना। अब जिसके पास कोई शेल्टर है ना, भगवान की ठीक है इसके पास तो है इसकी रक्षा करने के लिए तो है ना। जो बिल्कुल ही असहाय है, हेल्पलेस है, उसके ऊपर भगवान की ज़्यादा कृपा दृष्टि होती है ना।
तो अगर हम भक्ति के अंदर क्या हैं, हेल्पलेस हैं, अगर हमें लग रहा है कि बहुत बुरी स्थिति चल रही है, कोई मदद करने वाला नहीं है, तो ये भक्ति के अंदर सबसे अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि उस समय पे भगवान हमारी ज़्यादा केयर करते हैं, है ना। और इसी चीज़ को आगे जाके 2-3 श्लोकों के बाद कुंती महारानी बताएंगी। क्या बताएंगी? कि मैं चाहती हूँ कि बार बार मेरे ऊपर विपत्तियाँ आएँ, है ना, कि विपत्तियाँ आती हैं तो आप होते हो, अब विपत्तियाँ सब चली गई हैं, आप द्वारका जा रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छा तो क्या है, विपत्तियाँ आएँ, कि विपत्तियाँ आती हैं तो आप ज़्यादा हमारी केयर करते हैं, आपकी कृपा ज़्यादा प्राप्त होती है ना। इस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की कृपा को याद कर रही हैं। और आगे आने वाले श्लोक में जो नेक्स्ट वर्स है उसमें एक एक करके गिनाएंगी कहाँ कहाँ पे आपने हमारी रक्षा की है ना। द्रौपदी को बचाया, भीम को बचाया, हमें लाक्षागृह से बचाया, कुरुक्षेत्र के युद्ध में बचाया, अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया, जहर से बचाया, भीम को हिडिंबा राक्षस से बचाया, अलग अलग पूरा उसका वर्णन करेंगे, है ना। तो अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। चरण तो होते ही हैं भगवान के, तो मान लो कपड़े से भी ढके हुए हैं पर उस दिशा में तो देख ही सकते हैं। तो भीड़ तो उसमें तो फिर क्या करें, तो जो दिख रहा है देख लो, जो दर्शन प्राप्त हो रहा है वो कर लो, फिर तो वही बात है ना। सही तरीका तो ये है जो बताया, ठीक है। और प्रश्न? श्री श्री राधाधिक्रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री रंगनाथ बलदेव महारानी की, श्री श्री गौरनिताई की जय, गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।